Students, I welcome you to another class. I am Saroj sir. Very soon, I am sure we are going to meet because colleges, schools are going to open out very quickly. तेणु ये जो एते दिन जो देखा न क्लास चलता पढ़ापढ़ी चलता तमर कौन होता न होता मुझे कहीपरि मो मन में कि तुमको देखा करने की देखिकी पाठ पढ़ापी मो मन में गोटे बहुत आग्रह सृष्टि होता अनेक थर मुझे क्लास भितर तेणु बर्तमान तुम बोधे परीक्षा चलती परीक्षा सरला तुम संगे निश्चय देखा एवं वर्चुअल क्लास नहीं रियल क्लास रे आमे पाठ पढ़ा ओके गोटे मन रखी था कोरोना इज नॉट येट ओवर when you come to the college you follow all the instruction which are given to you mask पिंधिबो social distancing रखिबो हाथ सदा बेले कौन करिवो धोइबो एटा सब बेले मेंटेन करिवो खाली तमे करिवो तुम भी करिवो आमे भी करिवो एवं प्रत्येक व्यक्ति ये कॉलेज सहित स्कूल सहित जड़ित ही रहिबे से भी करिवो so let us hope best for each other now the question is today's topic is ammeter and voltmeter हमें लास्ट क्लास में पढ़ी थिलो galvanometer actually ammeter and voltmeter they are very closely related to galvanometer okay कहीं के ना ये galvanometer रू ही ammeter सृष्टि हुए और आउ कौन सृष्टि हुए voltmeter सृष्टि हुए हमें इतने कौन पढ़ीबा हमें पढ़ा डेस्क्रिप्शन एमीटर क्या कहते वोल्टमीटर क्या कहते विषय किसी अल्प डेस्क्रिप्शन पढ़ा कौन ना डिफरेन्स एमीटर और वोल्टमीटर भितर डिफरेन्स कौन पार्थक्य कौन पढ़ा कन्वर्सन ऑफ गाल्वानोमीटर इनटू एमीटर गोल बुले ए लिखी मैंने एमीटर गोल बुले भी लिखी दैट इज अ वोल्टमीटर हूँ रेंज हाउ रेंज कैन बी इंक्रीज व्हाट इज रेंज आई विल टेल यू जहाँ रेंज थी से रेंज केमती बढ़ी पार so these are mainly the classification of the topics which will be covered for ammeter as well as voltmeter now here is the starting point and here is the difference हमारा circuit electric circuit रे it is very natural that we must measure current we must measure potential difference or voltage difference ये तक मापिबो इन जे मापिबो सेटा गोटे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एमीटर एंड वोल्टमीटर आर नथिंग बट दोज आर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आई अगेन ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट दिस टॉपिक इज कवर्ड विद इन MEC 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर सीरियल नंबर 12 तो एमीटर कौन करे डिफरेंस नंबर 1 मेजर्स करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे केते करंट फ्लो करूची तब के मापिबो एमीटर मापिबो वोल्टमीटर कौन करिवो इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट गोटे सर्किट रो दुईटी बिंदु मध्य रे पोटेंशियल डिफरेंस केते ताको से मापिबो के मापिबो वोल्टमीटर मापिबो कारण पोटेंशियल डिफरेंस रे तो करंट फ्लो करि परिबोनी तेनु एमीटर मापिबो करंट वोल्टमीटर मापिबो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस कंस्ट्रक्शन केमती सेटा तयारी हबो तो एमसीजी मन रखिता ए जो एमसीजी एठी लिखा जाईची एमसीजी माने कौन मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर हमें जो गाल्वानोमीटर विषय पढ़िथिलो दैट वाज मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर शॉर्टकट लिखि देछि एमसीजी तो तुम जो परीक्षा रे आंसर करिवो तुम फुल फॉर्म लिखिवो एमसीजी माने मूविंग coil galvanometer and that is converted to an ammeter ताले ammeter असला कोठो ना moving coil galvanometer दा converted हेजिवो कोडी converted हेजिवो ना ammeter को converted हेजिवो केते होगा ना एक small resistance known as shunt मन रखिता अल्प गोटे रेजिस्टेंस जार मूल्य होचे बहुत कम ताको कहै छै shunt it is connected in parallel across the coil मन रखिता it is connected in parallel across the coil एत जगह एटा होची coil एटा होची एटा coil ए coil रे डेटा ला मुंडो हमें coil को लिखिबा C
ओके ये गोटे रेजिस्टेंस आपको आमे कहू शंट तेणु सेटा मु कहबी एस व्हाट इज एस एस इज द शंट एंड सी इज द कॉइल एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एटा को मैं जॉइन कर देली और एटा को जॉइन कर देली मतलब तुम देख परथबो द शंट which is a very small resistance is connected in parallel across a coil. These are the two ends of the coil, eta and eta. Now you understand this? So ammeter ro eta la gote terminal ebong eta la a gote terminal. When this modification is given to the coil of a galvanometer, then the galvanometer functions as a ammeter. इतनी कथा but a small resistance that हम S value नहीं छू it is connected in parallel across the coil अनेक बयरे देखिबो ए जो coil टा एमिति एमिति बोली छिबो पण मोटा को चेक कोने करी बस कर एठी कोन हला a moving coil galvanometer is converted into a voltmeter एठी थला ammeter इटला voltmeter when a high resistance एक small resistance, एक a high resistance known as multiplier. The small resistance को कौन कहती ना shunt, a high resistance कौन कहती ना multiplier. It is connected in series. A small resistance का parallel लगी थी ना, इधर series में लगी हो. तो here are the coil. This is your coil. It has a high resistance and now it's multiplier. सेगमेंट में निया जाए RM रेजिस्टेंस M लगे देले कौन कहबा मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ओके एंड हाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज माने one after another देखो मैं जॉइन कर देली simple very simple a coil and a multiplier resistance RM they are connected in series ओके ताले बर्तन कथा सुचे जे गोटे जेतले मल्टीमीटर हे जेतले एमीटर हे गला ते वोल्टमीटर हे गला तार इंटरनल रेजिस्टेंस केते हो एटी कलेक्ट एटी हो कॉइल तापर हला मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस सीरीज रे जेतले रेजिस्टेंस ना लखा दी ताकर टोटल रेजिस्टेंस कोन हे बहुत बेसी ही जाए यू मस्ट हैव रेड इट इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सो द इंटरनल रेजिस्टेंस दैट में आर वैल्यू नबा कोन नबा द इंटरनल रेजिस्टेंस दैट में आर वैल्यू नबा दिस इज लार्ज For a voltmeter, internal resistance R कहीं के ना R is equal to G. G टा कौन? ना G होची ये जो galvanometer coil तार resistance का भी G value ना है. ये लिखा है G is the resistance of the coil. RM is the multiplier resistance. They are in series. So the total resistance internally is G plus RM. G plus RM is the total resistance R. ये ठीक है सर? ये ठीक है कौन? ना इक्वेशन की ए galvanometer coil रो रेजिस्टेंस कहते हैं ना G but G and S they are not in series but they are in parallel यदि R हबो total internal resistance फॉर्मूला कौन 1 by R is equal to 1 by G plus 1 by S GS ऊपर रहेगा G plus S एटा 1 by R उल्टी गले R is equal to GS by G plus S. It is the expression for total resistance, internal resistance of what? Ammeter. It is G is the resistance of the coil and S is the shunt resistance of the coil. It is the total internal resistance is G plus RM. R is the total internal resistance and differentiate करिया गले voltmeter का total internal resistance बहुत बेसी एवं ammeter का internal resistance बहुत कम. Don't forget this. बर्तमान एमीटर और वोल्टमीटर भितरे डिफरेंस कोन पड़छे इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिता परीक्षा पड़िबो व्हाट इज एमीटर व्हाट इज एन एमीटर व्हाट इज अ वोल्टमीटर एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन मन रखिता ओके वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आल्सो इक्वली इजी टू राइट डाउन वी हैव कवर्ड 4 पॉइंट्स point 1 point 2 point 3 point 4 बतन असला point 5 हला कोन ना केमिति एटा कनेक्शन करा जे सर्किट रे
देख गोटे सर्किट माने गोटे बैटरी थी जार ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल इज V एटा है गोटे रेजिस्टेंस व्हाट इज दिस थिंग दिस इज अ रेजिस्टेंस एंड हियर इज द सर्किट करंट ये बाटे बाहरला एमीटर में लगी दी रेजिस्टेंस क्रॉस कला ये बाटे गला एंड फ्रॉम ओम्स लॉ यू नो करंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस सिंपल तुम ये चाहिए करंट को मापी बे ताले एठी टिके ताको छिंडे दे के ता भीतर एमीटर कोन करिवो लगेबो पड़िबो सो दिस एमीटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली सर्किट केला डायरेक्टली एमीटर को सेठी लगे देला एंड इट इज इन सीरीज विथ CCE माने देखो CC इटा एटी अछि CC का करंट कंडक्टिंग एलिमेंट एठी हम रेजिस्टेंस नेचु रेजिस्टेंस संगरे एमीटर टा सीरीज लाइज ना एमीटर followed by resistance. This can be used either before the resistance or after the resistance. So it is what I it is connected in series. How ammeter is connected? It is connected in series. No doubt, nothing अभी तक की असुविधा की चीज़ नहीं. पहले वोल्टमीटर कौन? ये देखो ये वाला सीरीज ये वाला सर्किट ये वाला बैटरी दार ये पे पूछ V ये दीटा रेजिस्टेंस निया देती गोटे R1 गोटे R2. Forget about V is the voltmeter. It is a tolta. ये गोटे circuit. It shows that there is a battery here, there is a resistance R1 here, and there is a resistance R2 here. When current flows in the circuit, current will flow from left to right, so there has to be a potential difference. Then it has to flow from left to right, there is another potential difference. तमें चाहिए ये potential difference, या कोई voltage difference भी कहवा, ऐसा में मापी बात. तो तुम्हारे वोल्टमीटर नंबर V is a voltmeter. आइदर तुम एटी लगेबो ना एटी लगेबो ये केते लगेबो ना वोल्टमीटर द पर्पस ऑफ वोल्टमीटर इज टू व्हाट पर्पस इज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस माने हमें ए बिंदु एवं ए बिंदु भितर पोटेंशियल डिफरेंस मापिबा तो जो दुईटी बिंदु मध्य रे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापिबा तार अक्रॉस रे वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एक्सटर्नली इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज it is connected externally in parallel देखो R2 संगे ए V टा कोन है जी parallel रही तुम ये चाहिए तो नहीं मो R1 रो पोटेंशियल डिफरेंस मापी B R1 जो दी मुंडे रे कल V टा एको काट देगी तो एठी लगी था ओके वेरी सिंपल रेडी कोन है ना वोल्टमीटर एटा पॉइंट नंबर 5 is connected externally it is connected externally in parallel it is in series it is in parallel across a current conducting element जहां को हमें लिखो शॉर्टकट है CCE तो मैं CCE के में लिखिबनी you have to write down current conducting element एक केस रे एटा है R2 so it is ammeter is connected in series with this in this circuit with a resistor or whatever it may be it is in parallel with the same resistor so this is point number 5 point number 6 तो मैं चाहिए माने करो तो मैं एटा को काढी नेबे सो द एमीटर इज डिस्प्लेस्ड एमीटर इज डिटैच्ड ताले कोन हो एटी एमीटर अछि बे ता भीतर करंट जाउची जे तो काढी देबी देखो सपोज आई विल टेक इट आउट सो द सर्किट इज नॉट इनकम्प्लीट देयर इज अ ब्रेक हियर द ब्रेक हे गेला ताले ब्रेक हे गेला करंट फ्लो करिवो यस और नो इट इज नो सो व्हेन एमीटर इज डिटैच्ड द सर्किट breaks and current flow stops. Our current flow है परिबो नहीं. So you agree? There cannot be a current flow. So when the ammeter is detached, separated, there is a gap in the circuit for which we say that the circuit breaks. Circuit कौन है गला? The circuit breaks and current flow stops in the circuit. एठी कौन है गला? आर 6 नंबर टा कौन है गला? Now when voltmeter is detached देखो detach कर दीजिए look to the circuit remains complete so voltmeter लागे नथिले मध्य देखो करंट एटू भरला R1 को क्रॉस कला R2 को क्रॉस कला पुणी बैटरी रे नेगेटिव टर्मिनल पाको फेरी आसीला so when voltmeter is detached circuit does not break circuit का ब्रेक करे and current flow continues है ना तेणु ये डिफरेंट when ammeter is detached the current flow breaks stops but when voltmeter is detached
the circuit still remains complete and current flow continues in the circuit. So these are the 6 points of differences. First alarm, what it measures? Current. What it measures? Potential difference. Construction, this is the coil of the moving coil galvanometer. तार across रे गोटे छोटो resistance in parallel लगी ये छोटो resistance टा होची shunt. Is called as shunt. एठी कौन हैला ना सेही coil but एठी गोटे high resistance that is called a multiplier resistance that is connected in series. Series लगला फळे the internal resistance R is large. It is the sum total of G होची galvanometer resistance, RM होची multiplier resistance. एठी कौन होची ना shunt लगी छे shunt रो फॉर्मूला कौन 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2. एठी R1 होची G galvanometer resistance, R2 होची S the shunt resistance. So formula कौन हैला 1/R equal to 1/G plus 1/S, so G plus S by GS, so R is equal to GS into G plus S. It is G down G. I repeat for the last time. Resistance of the coil and S is the resistance of the shunt. It is very simple. The total resistance is G followed by Rm. Okay. Then it is the circuit. Ammeter is connected directly in the circuit in series with a conductor carrying current or element carrying current. जो टाइम R नीचे जो जब हमें ammeter को अलग कर दबा ये circuit opens out, it breaks एवं current flow stops. एटी कौन करे এটা parallel लगी छे. Voltmeter is connected in parallel across a current conducting element in the circuit. Okay, it is a series ammeter परे series जगह छे resistor. एटी होचे R2 ता से लगी छे parallel. तने एटी काढी दबो the circuit does not break, the current remains complete. The circuit remains closed and current continues to flow. एटेला कोणाला जे ammeter टा detach कर देले the circuit breaks and current flow stops. एटे के voltmeter detach कर देले the circuit still remains closed and current flow continues. So these are the basic differences between ammeter and voltmeter. Material तुमको दिया जाई छे, material सुंदर भाबरे लिखि दिया जाई छे, तमे material follow करिवो. So I have mentioned the 6 points. 6 point यदि अन्य कौन सी जगह रो तुम आगोटे पॉइंट के पाइलो then you can add it as point number 7 which is the difference between ammeter and voltmeter. I think it is okay. Yes, let us proceed further. What is our next part of the topic? It is conversion of galvanometer into ammeter. এটা অলরেডি কই সাইছে আমি তো পড়তুল অ্যামিটার আর ভোল্টমিটার ডিফারেন্স পড়তুলো তাহলে কোন কোলে বা কি প্রকার ভাবে আমি গটে গালভানোমিটার কো অ্যামিটার রে ই করি পারিবা পরিণত করতে পারিবা তা পাঠটা করতেলা এই গালভানোমিটার ইজ কনভার্টেড ইনটু অ্যামিটার উইথ এ স্মল রেজিস্ট্যান্স যা কোন কোয়া যায় শান্ট is connected in parallel across the coil. एटी तुम देखो ये होची एमीटर रो बॉक्स टा ये जो ग्रीन लाइन मो टानी सी इज अ सजेस्टिव थिंग यू हैव टू थिंक दिस इज द बॉक्स है सी पे ता ना हला कोन ना एमीटर इट इज द coil लाल ने कराई छी coil रो गोटे मुंडो p बिंदु रे टर्मिनल पॉइंट रे टच करछी आरटा होची को टच करछि ना क्यू सो p क्यू भीतर गोटा कॉइल इज पोजीशन ए कॉइल रो रेजिस्टेंस केते द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू g एवं आ सहित पैरेलल लेकी आ भीतर एटी कॉइल अछि एटी पसला एबे भारी गला आ सहित पैरेलल तळे कोन अछि दैट इज अ स्टैंड जार रेजिस्टेंस अछि s हला एटी गोटा कथा अछि एमीटर होची कोनटा रेंज i. What do you mean by range I? Range कौन ना से जो एमीटर द्वारा मैक्सिमम केते करंट तमे मापी पारिबो जदि गोटे रेंज हला मन करो 50 मिली एम्पियर रेंज केते हला 50 मिली एम्पियर अर्थात से एमीटर द्वारा त मैक्सिमम 50 मिली एम्पियर पर्यंत करंट मापी पारिबो ताटो बेसी मापियो उचित न मापिले
से एमीटरटा नष्ट हो डैमेज हो। सो रेंज इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द एमीटर विदाउट एनी डैमेज। से एमीटरटा डैमेज हो, डैमेज माने कौन एक्चुअली डैमेज हो जाए, मेरे क्वालिटी नष्ट हो जाए, दैट इज नोन एज योर रेंज। ओके, इट इज जी डाकरण, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, एस डाकरण ना शंट रेजिस्टेंस, तापरे आईजी डाकरण, दिस इज समथिंग इंपोर्टेंट, एफएसडी फुल स्केल डिफ्लेक्शन कॉइल, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जेते कोटे करंट वाटे पास करिवो एवं सेटा कोन हम ना गैल्वेनोमीटर का कॉइल भीतर दे जीवो, तो हम कहितली एठी गोटा पॉइंटर थाए, कोन थाए गोटा पॉइंटर थाए, पॉइंटर कोन करे गोटा स्केल ऊपर घुरताए एवं हमें पढिचो मोर द करंट मोर इज द डिफ्लेक्शन। ओके, माने करा सेटा माने करा पॉइंटरटा एठी एठी थिला, करंट फ्लो कला, अल्प डिफ्लेक्शन हला, आउट फ्लो कला, आउट बेसी बढ़ला बढ़ला बढ़ला, तो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट। ए जो डिफ्लेक्शन टा मैक्सिमम गोटाए वैल्यू पर्यंत बढ़ी पाए, तार जो अधिक है जीवो कोन है जीवो, तार अधिक है गले कॉइल टा पोड़ी के नष्ट है जीवो। तो सेही जो सर्वाधिक करंट जहां कॉइल भीतर फ्लो करि परिबो, जहां द्वारा कॉइल रे डिफ्लेक्शन हबो, सेही जो सर्वाधिक करंट फ्लो कले कॉइल रे किछि डैमेज हबोनी, ताको कोन कहै जाय, रेंज बिली कहै जाय। So range is the maximum current which the coil can accept, the coil can admit without causing any damage to the coil। ताटू बेसी हेले कोन हे जीवो ना coil टा पोड़ी के नष्ट हे जीवो, डैमेज हे जीवो, ए सब जिंस हे जीवो। So that is known as the range। Actually ammeters are available in different range। जदि अल्प करंट थिबो, ये range may be in microampere, ताटू जदि बेसी करंट मात्रा दरकार पड़िबो, it will be designed in such a manner it can measure in milliampere। तार जदि और अधिका करंट तमे चाहबो ताको माने एमीटर द्वारा मापिया पे, so it will be in ampere range। So all emitters do not have same range। For small current measurement the range is in microampere। तार जदि अधिक मेजर करिया गले the range will be expressed in milliampere। तार जदि अधिक करंट तमे मापिबो चाहिबो, so range should be in ampere। केमति तमे रेंज बढ़ाइबो, माइक्रोएम्पियर रो मिलिएम्पियर, मिलिएम्पियर रो एम्पियर, we will read it but probably we will read all these things in the next class। okay, जा भी so तापरे देखो I आसिला त भीतर पसिला, I is the current which enters into the ammeter, which enters into the ammeter। এই करंट रो सर्वाधिक केते करंट कॉइल से फ्लो करि परिबो, सेटा होची आईजी, दैट इज गैल्वेनोमीटर करंट। आईजी माने जे स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर करंट, और दैट इज द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन फ्लो थ्रू द कॉइल विदाउट डैमेजिंग इट। वो गोटे गोटे बाचो को 2 3 थर लगा रिपीट करछि सो दैट यू कैन कैच इट। आई रो आईजी गला बाटे ताटो अधिका जाई परिबो नाही, तबे बाकी कोडे जीवो, बाकी डाइवर्टेड हे के शॉर्ट दे जाय। So we can say that the total current which flows into the ammeter is divided into two parts. One is galvanometer current Ig and Is, the current through the shunt। I think you understand this। तापर असला कोने एटा खाइछि जे when some current I enters into ammeter then shunt is so chosen। से shunt एति भाबरे तमे बाचिथिबो जे maximum Ig ए जो टोटल रो मैक्सिमम केते एगोटे फ्लो करि परिबो आईजी, ताटो बेसी गले कॉइल नष्ट होई जो पड़ी जीवो। सो मैक्सिमम आईजी जाको कहै जे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एफएसडी करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। और होइला केते आई पस्तेला ए बाटे आईजी गला, ताटो अधिया गले नष्ट होई जीवो, और होइला केते आई माइनस आईजी। सो द बैलेंस आई माइनस आईजी फ्लो थ्रू द कॉइल। द बैलेंस I minus Ig flows through the coil में through the shunt। I रो Ig गला coil भीतर, बाकी एक बार एंती चूज करती हो ना कर ये जो शॉर्ट देगी I minus Ig एक बार चल जो जातो में IS भी
Okay. Now I is equal to Ig plus Is. I equal to Ig plus Is. So Is is equal to I minus Ig. Is टा कहते हैं I minus Ij. Okay. जो ये कोई रेजिस्टेंस, ये कोई रेजिस्टेंस. The total internal resistance हमें कहना R. Let R is equal to net internal resistance of the ammeter due to parallel combination of G and S. ये जो G अच्छी तथा S अच्छी ये parallel combination जो और total internal resistance कितना ही गला ना R बेले है गला. So it is in parallel. Then 1 by net resistance 1 by R is equal to 1 by G plus 1 by S और 1 by R equal to G plus S by GS और वोल्टेज देखिए R is equal to GS by G plus S. एटा प्रॉब्लम रे मध्य तुमको फेस करे पड़ी पड़े टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. देन हाउ टू चूज S. हमें केमिति S टा चूज करबा जा पर कि जत्ते भी करंट एटी आसु से करंट टा कोन होबो ना I जो अधिया करंट से करंट रो IG करंट G रो G भीतर फ्लो करिवो तार अधिया फ्लो करिवो बाकी जा में एकदम जहाँ रहिला एस बेटर दे चली जीवो. now देखो एक जो कॉइल और सेंट्रेशन ये दिटा बिंदु जोटा पी ओटे ए पी क्यू भीतर आई जी फ्लो करूची ए पी क्यू भीतर एते भूले की शॉर्ट भीतर आई एस फ्लो करूची. सो सिंस these two points are same, so potential difference between P and Q for current IG for flow of current IG and potential difference between P and Q for the branch conducting your shunt current, they must be same. So Ig into G current into resistance को जो जानिछो जे potential difference तो जो ऊपर ब्रांच टा को नबो P रो Q तले current केते Ig एटा हला G. So I into G तले तळ ब्रांच टा को तबे नबो जे current केते Is एटी shunt केते S. So this is Is into S. So ए बाटे गले भी 8.8 जति potential difference ए बाटे गले भी same potential difference. So you can write down that Ig into G in the upper branch is equal to Is into S through the shunt branch, or S is equal to Ig by Is into G. Ig by Is into G. अतः S is equal to Ig को Ig रहेगा. Is टा कहते हैं from equation 2. Is is equal to I minus Ig. तो एटी मु कहते लेके Is by की I minus Ig. So the value of S. The value of S is Ig in the numerator divided by I minus Ig in the denominator into G. So how to choose S? You have to choose S according to the value of G, the value of I and the value of Ig. Okay? तो से अनुसार तुम कौन करिवो S को बाछिवो. Ig is the maximum current that flows in the coil without damaging it. G is the galvanometer resistance. I टा कौन I is the range. सर्वाधिक करंट ए एमीटर केते से मापी परिबो ए वैल्यू को देके कोन करिवो एस वैल्यू को तो बाछियो पड़िबो. सो एस डिपेंड्स ऑन Ig, S depends on G and S depends on I. I think I am clear. If you want to raise the range I जदि बढ़ाइबो I टा तळे अछि. If you want to increase I then एटा कोन इज less than एटा कमी जिवो. Increase in I decreases the value of shunt. So if you want to increase the range, so what you have to decrease? You have to decrease the value of the shunt. We'll read that thing in the next class. पिला माने बता एमीटर कथा सरला हमें पढ़लु जे एमीटर रे जो शंट रेजिस्टेंस व्यवहार करा जाए से शंट रेजिस्टेंस ता कि प्रकार भाबरे तुम सिलेक्ट करियो कहा ऊपर ता डिपेंड करे. बता हमें पढ़िबा जे हमें बता पढ़िबा एमीटर सरी गला. Now we read about the voltmeter. हमें पढ़िबा जे galvanometer टा voltmeter रे कि प्रकार भाबरे परिणत करि हबो. तमे चित्र को देखो ये हला ग्रीन हला द आउटलाइन और द बॉक्स ऑफ ए voltmeter. जो voltmeter रेंज कहते रेंज हला V. रेंज काम करती जब हमें एमीटर पढ़िथिलो range of a voltmeter or any measuring instrument is the maximum voltage. कौन सेटा? It is the maximum voltage that can be measured by voltmeter. सर्वाधिक केते वैल्यू केते वोल्टेज वैल्यू तुम मापी परिबो.
जहाँ रेंज थी तुम तार भितर ही से व्यवहार कर जब बढ़ीगला नेचुरल भितर डैमेज हो भितर कौन थाए मेनली कॉइल थाए ओके एवं वोल्टमीटर इज सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन देन योर एमीटर एटा कौन ए ग्रीन है द बॉक्स which represents our voltmeter range is V and P is the point at which the current enters into the voltmeter and Q is the point at which the current leaves the voltmeter okay यही बाटे करंट पशिबो सेही बाटे करंट भागो करंट हला आई किंतु जो मुहूर्त से पशिगला ता भितरे आम ऊपर गोटे रेस्ट्रिक्शन चली आसला कौन चली आसला आम जानी जे प्रत्येक कॉइल रो गोटे सर्वाधिक क्षमता अच्छी जो क्षमता पर्यंत से करंट को कंडक्ट करि परिबन दैट इज नोन एज आईजे नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जदि कौन से गोटे कारण रो तुम जदि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को टपिकी करंट पशिगला जो कॉइल भितर से कॉइलटा पोड़ी की डैमेज हो जाए तुम करंट तो अच्छे आई तो आई इज ग्रेटर देन आईजे जदि आई ग्रेटर देन आईजे है आई करंट जदि कॉइल भितर पशिब से पोड़ी की नष्ट कर तो से कौन कराए ना ये करेन्टा बाहर आई कि भितर पशिला मात्रे आईजी को कमीवा दरकार टू रिड्यूस द करंट फ्रॉम आई टू आईजी वी हैव टू यूज ए मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस जहाँ आम कहवा आरएम आम कौन कहवा इज योर आरएम इज द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस इट इज नॉर्मली ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू ए आरएम रो वैल्यू होची बहुत हाई रेजिस्टेंस तो ये दीटा हे गला ए आरएम कौन करे ना आई टा को केबे भी आई जे ठारो अधिका करिया को से अलाउ करिवो नाही सो आरएम रेस्ट्रिक्ट्स द एक्सटर्नल करंट आई एंड रिड्यूसेस इट टू आईजी व्हिच इज वेरी सेफ फॉर द गैल्वेनोमीटर कॉइल इटा में कहलो आई टा कौन आई हला द करंट एडमिटेड केते करंट गैल्वेनोमीटर को पसिला एडमिटेड बाय द वोल्टमीटर आईजी होची से करंट ता कमी के मन रखी जाओ current is same ig is the reduced current that is allowed to flow through the galvanometer eta कमुची काई भी ना एटी गोटे रेजिस्टेंस अच्छी बेली सॉरी रेजिस्टेंस होची मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस सो आई गला जी टा होची करना कॉइल रेजिस्टेंस आरएम होची मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस अब v टा होची रेंज सर्वाधिक केते वोल्टेज से आर भीतर मापी पाइबो p रो q भीतर मापी पाइबो Now range ta kaha konti is the maximum voltage that can be measured by the instrument. तो बेटी आसिला जे तमे केमिति भाबरे आरएफ टा को बाछिबो तमे एमति भाबरे बाछिबो बाहर करंट जते हेले मध्य है ए करंट टा भितरे पसिला परे कॉइल दीटा जिंस गोटा कॉइल अछि कॉइल रेजिस्टेंस अछि गोटा एक्सटर्नल सीरीज रेजिस्टेंस जोटा अछि आरएफ ए जेटा मिसी गले आईटा आपे आपे कमी के आईची सो आरएफ इज सो चोजन केमति बाछिबो आरएफ को it is so chosen that current through the coil does not exceed ij थोड़ा बड़ा होगा नहीं let r is the net internal resistance of the voltmeter ताले इटा दिहला r कोड को जे हला r it जो दिहला the net internal resistance of the voltmeter p रो q भितरे total resistance होची r ताले r ता केता हो g plus rn so R is equal to G plus Rn. Let V is the potential difference between P, the current entry point, A बाटे current पसिला, and Q, current exit point. A जिता point भीतर है, range कहते, ना range is equal to V. तो V टा कहता होगा, ना V is equal to, हमें पता है external current का जितना करीबा, जितने current पसिला, ये बाटे पुनी I की भारी वाला, इतना resistance कहते R. So external current into total resistance R. And that is equal to your V. So V is equal to total current entering into the voltmeter and R the total resistance of the voltmeter and R टा होची कहते हैं G plus Rm. R टा कहते हैं वो तो लिख ली ये भीतर पसिला माने अब आई किसी रही नहीं once the current enters into the voltmeter it loses its identity. सही current टा भीतर कहते ही गला ना IG ही गला काहे के ही गला ना Rm तक को कंट्रोल करी कमी गला. So this is inside the voltmeter it is equal to Ij वो resistance कहते हैं this plus this G plus Rm और V divided by Ig V divided by Ig and that is equal to खाली G plus Rm हमारा Rm काढ़िया दरकार अगर Rm is equal to
V by Ij minus G ହେଲା so ତମେ Rm को କେମିତି ବାଛିବ ନା it depends on V depends on Ij and it depends on G so choice of Rm depends on range V तार range केते Ij टा कौन full scale deflection current केते एवं कॉइल रेजिस्टेंस केते आपको नहीं के तमे Rm टा बाछियो पड़िबो I repeat voltmeters are available in different ranges millivolt microvolt खाली वोल्ट तो से अनुसार कौन हबो ना V ऊपर कौन कर जे डिपेंड करू ऑब्वियसली V जैसे कमी जीवो Rm भी कमी जीवो V जैसे बढ़ी जीवो obviously the choice of Rm has to be more and more so this is all about the voltmeter ताले हमें आज कौन पढ़िलो differences between ammeter and voltmeter then how can you convert an galvanometer into ammeter and how can you convert the galvanometer into a voltmeter okay in ammeter you have got a shunt resistance S in voltmeter you have got a multiplier resistance Rm how can you choose the value of S or the value of your multiplier resistor so this is all about the topic I have taught you today in the next class we'll read about how the ranges of an ammeter or the ranges of an ammeter or voltmeter can be increased okay that is for the topic of next class